मेरा नाम समीक्षा है। मेरी बड़ी बहन मीरा की शादी एक बहुत ही रसूखदार और बड़े जमींदार परिवार में हुई थी। हवेली जितनी बाहर से भव्य थी, उसके अंदर का सन्नाटा उतना ही गहरा और डरावना था। पिछले कुछ महीनों से मीरा दीदी की तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए माँ ने मुझे कुछ दिनों के लिए उनके पास भेज दिया। हवेली में कदम रखते ही मुझे वहाँ की हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। घर में दीदी के अलावा मेरे जीजाजी आलोक, उनका छोटा भाई वरुण और दीदी के ससुर यानी मुखिया जी रहते थे। पहुंचने के पहले ही दिन पहाड़ों के बीच बसी उस हवेली में उमस और गर्मी इतनी थी कि शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। उस पहली रात हवेली के पुराने पंखे सिर्फ गर्म हवा फेंक रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे और प्यास के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने एक ढीला ढाला सा साटन का नाइट गाउन पहना था और अंधेरे गलियारे से होते हुए किचन की ओर बढ़ी। तभी छाया के बीच से एक साया उभरा। समीक्षा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो जीजाजी आलोक थे। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन और अधिकार था। जी जीजाजी, गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, मैंने सकपकाते हुए कहा। आलोक जीजाजी पास आए और मेरे हाथ से पानी का गिलास ले लिया। उनकी उंगलियां जानबूझकर मेरी हथेलियों को सहला गईं। वो स्पर्श जीजा वाला स्नेह नहीं, बल्कि एक अनुभवी शिकारी की पकड़ जैसा था। इस घर की हवा में ही कुछ ऐसी बात है समीक्षा, कि यहाँ रातें जवान हो जाती हैं, उन्होंने मेरे कान के पास फुसफुसाया। अगले ही पल उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गलियारे के बगल वाले एक अंधेरे कमरे में ले गए, जहां सिर्फ एक मध्यम लाल नाइट बल्ब जल रहा था। उस मध्यम रोशनी में जीजाजी ने मेरे पास आकर मेरे गाउन की डोरी एक झटके में खोल दी। मैं पहले तो सहम गई, पर उनके उस अधिकार ने मेरे शरीर में एक अनजानी सी सिहरन भर दी। मर्यादा की दीवार उस कमरे की चौखट पर ही दम तोड़ चुकी थी। जीजाजी एक अनुभवी खिलाड़ी थे और उस रात उन्होंने मुझे उन सुखों से परिचित कराया जिनकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। मेरा शरीर आनंद के उस गहरे सागर में डूब रहा था जहां सही और गलत का होश मिट जाता है। लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि उस कमरे के एक अंधेरे कोने में कोई और भी खड़ा था। वो वरुण था। उसकी आंखों में जलन नहीं, बल्कि एक वहशी भूख थी, और वो अपने फोन से हमारे इस खेल का वीडियो बना रहा था। अगले दिन जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। वो वरुण का मैसेज था। उसने कल रात की एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी थी, जिसमें मैं जीजाजी के साथ अपनी सारी मर्यादाएं भूल चुकी थी। नीचे एक छोटा सा मैसेज था, शाम को मेरे रूम में आ जाना समीक्षा, वरना ये क्लिप तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुंचने में देर नहीं लगेगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। डर और घबराहट में मेरा पूरा दिन बीता। शाम होते ही मैं कांपते कदमों से वरुण के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही मैं अंदर गई, वरुण वहां निर्वस्त्र होकर मेरा इंतजार कर रहा था। समीक्षा अब एक ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जहां से निकलना नामुमकिन था। क्या वो वरुण की धमकी के आगे झुक जाएगी, या फिर ये हवेली उसे पूरी तरह बदल देगी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लग रही है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है समीक्षा को क्या करना चाहिए था। वरुण के कमरे का वो बंद दरवाजा मेरी आज़ादी के छिनने की गूंज जैसा था। उसने बड़े वहशीपन से अपना फोन मेरी आंखों के सामने लहराया, जिसमें मेरी और जीजाजी की पिछली रात की तस्वीरें नाच रही थीं। कितनी हसीन लग रही हो इसमें समीक्षा। सोचो, अगर तुम्हारे सीधे साधे माँ बाप ये देख लें तो उनका क्या होगा? कहते हुए उसने बड़ी ढिठाई से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर की ओर धकेल दिया। वरुण की जवानी का जोश जीजाजी के अनुभव से कहीं ज्यादा आक्रामक था। उसने मेरी नुकुर को एक पल में दबा दिया और कहा, कल मेरे भाई ने बहुत मजे लिए हैं, आज मेरी बारी है, तैयार हो जाओ। उस रात उस एकांत कमरे में वरुण ने मर्यादा की आखिरी दीवार भी गिरा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भागूं या उस हवस के खेल का हिस्सा बन जाऊं। मेरा मन डर से भरा था, लेकिन शरीर धीरे धीरे उस गुनाह के आनंद का आदी होता जा रहा था। अगले कुछ दिन उस हवेली के भीतर एक छुप छुप कर चलने वाला खेल बन गए। मैं कभी जीजा जी के साथ होती तो कभी वरुण के साथ। मर्यादा की हर लकीर अब धुंधली पड़ चुकी थी। दीदी की बीमारी ने उन्हें उनके कमरे तक सीमित कर दिया था और पूरे घर की जिम्मेदारी, चाहे वो रसोई की हो या बिस्तरों की, मुझ पर आ गई थी। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी तपिश पर था। मुखिया जी यानी दीदी के ससुर जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उन्होंने पैर दबाने के बहाने मुझे अंदर बुलाया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने फुर्ती से दरवाजा लॉक कर दिया। बहू की छोटी बहन भी बहू जैसी ही होती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। 60 के पार होने के बावजूद उनके हाथों की पकड़ में एक अजीब सा वहशीपन था। मीरा तो अब इस काबिल नहीं रही कि इस हवेली की रीत निभा सके, पर तुम्हारी जवानी में वो आग है जो हम सबकी प्यास बुझा सके। हैरानी की बात ये थी कि अब मुझे इन कामों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा मजा आने लगा था। मैं भी उनका पूरा साथ देने लगी थी। मुखिया जी ने मुझे उन सारी सीमाओं के पार पहुंचा दिया जहां सही और गलत का अंतर मिट जाता है। उनकी वो रहस्यमयी मुस्कान मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी।
पर क्या ये सिर्फ एक शुरुआत थी या किसी बड़े तूफान का संकेत? समीक्षा अब इस हवेली के तीनों मर्दों की जरूरतों का केंद्र बन चुकी थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस कहानी के खतरनाक रोमांच में खो चुके हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस सफर का हिस्सा बने और घंटी जरूर बजा दें। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटी खुद को कोस रही थी, तभी वरुण खिड़की से अंदर आ गया और बोला, ये तो सिर्फ ट्रेलर है समीक्षा, असली पिक्चर तो अब देखोगी। तभी कमरे के मुख्य दरवाजे से जीजाजी और मुखिया जी भी अंदर दाखिल हो गए। वो रात हवेली के इतिहास की सबसे काली रात होने वाली थी। उस रात कमरे का मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। एक तरफ से वरुण खिड़की को बंद कर दिया तो दूसरी तरफ से जीजाजी और मुखिया जी ने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। उन तीनों की आंखों में एक जैसी वहशी चमक थी। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, समीक्षा, अकेले अकेले तो बहुत खेल लिए, आज हम सब मिलकर इस हवेली की रीत पूरी करेंगे। उस रात मर्यादा की हर दीवार मलबे में तब्दील हो गई। एक तरफ जीजाजी का पुराना अधिकार था तो दूसरी तरफ वरुण की बेकाबू जवानी और ऊपर से मुखिया जी का अनुभवी आक्रमण। कमरे की मध्यम रोशनी में रिश्तों के सारे नाम और लिहाज गुम हो गए। मैं उस दलदल में खुद को पूरी तरह सौंपती जा रही थी, क्योंकि जो सुख और सिहरन मुझे वहां मिल रही थी उसने मेरे अंदर की आखिरी शर्म को भी मार दिया था। अब मैं सिर्फ समीक्षा नहीं, उस हवेली के मर्दों की जरूरतों का खिलौना बन चुकी थी। दिन बीतते गए और ये खेल एक आदत बन गया। दीदी अपने कमरे में दवाइयों के नशे में सोती रहती और मैं बारी बारी से कभी उनके पति, कभी देवर, तो कभी ससुर की प्यास बुझाती, कभी अलग अलग, तो कभी हम चारों मिलकर ये खेल खेला करते। लेकिन एक दोपहर जब मैं लाइब्रेरी के पास से गुजरी तो अंदर से आती कानाफूसी ने मेरे पैरों की गति रोक दी। जीजाजी और मुखिया जी बात कर रहे थे। मीरा को जो दवाइयां दी जा रही हैं उससे वो हफ्ते भर से ज्यादा नहीं टिकेगी। उसके बाद समीक्षा को यहीं पक्का रोक लेंगे। जमीन के कागजात पर साइन होते ही उसका भी काम तमाम कर देंगे। वो सुनते ही मेरा खून बर्फ जैसा ठंडा हो गया। जिसे मैं अपनी मर्जी का खेल समझ रही थी वो दरअसल मेरी मौत का जाल था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक जिस्म की जरूरत नहीं बल्कि जायदाद हड़पने और हवस मिटाने की एक मशीन समझ रखा था। मेरा सारा नशा एक पल में उतर गया। उस रात जब खेल शुरू होने वाला था और तीनों मर्द शिकार की तलाश में मेरे कमरे की ओर बढ़ रहे थे, मैंने अपना आखिरी दांव चला। मैंने दीदी को पहले ही सब सच बता दिया था और उन्हें पिछले दरवाजे से गांव के प्रधान के घर पहुंचा दिया था। जैसे ही वे तीनों मेरे कमरे में दाखिल हुए और मुझ पर हावी होने की कोशिश की, बाहर से पुलिस और गांव वालों की चीखें सुनाई दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उन तीनों को रंगे हाथों दबोच लिया। मुखिया जी की वो रहस्यमयी मुस्कान अब खौफ में बदल चुकी थी। वरुण का वो वीडियो जिसे उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। रिश्तों की जो मर्यादा उन्होंने कुचली थी आज वही कानून के भारी जूतों तले कुचली जा रही थी। मैंने और दीदी ने उस काली हवेली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। मैंने उस दिन सीखा कि जिस घर की बुनियाद ही हवस और धोखे पर टिकी हो, उस हवेली का ढह जाना ही समाज के लिए बेहतर है।